ਅਸੀਂ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ हैरान रह गए कि अमृतसर जिले के तिन्ना शहरों ਦੀਆਂ म्यूनसिपल कमेटी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलज, उसको OTT से भी क्यों हटा दिया गया, उसको मेन सिनेमा पर क्यों नहीं लगने दिया गया था, पंजाब 95 से पहले उसका नाम क्या था, और ये जसवंत सिंह खालड़ा कौन हैं, उनके बारे में तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले आपको ज़रा कुछ सुना देते हैं जिसमें, और दिखा भी देते हैं कि जिसमें दिलजीत दोसांझ साहब कह रहे हैं कि मेरी जो फिल्म है वो OTT Z5 पे आ रही है, और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि शायद उसको हटा दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, लोगों ने अब डाउनलोड करी है। क्या कह रहे हैं देखिएगा जरा। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਮੂਵੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, फिर तो फिल्म लगनी नहीं सी। उन्होंने इसके ऊपर बताया कि ये क्यों हटा दी गई, हटाने के हवाले से वो एक और जगह बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं सुनिएगा। ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ Z5 ਤੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ। वैसे तो इन दिनों में उन्होंने लाहौर में आने के हवाले से भी बात की थी, और वो उन्होंने कहा था कि अगर मैं लाहौर गया तो मेरी फिर इधर उधर जाने के ऊपर बड़े मसले मसाइल खड़े कर देंगे। इससे पहले सिर्फ हानिया आमिर को कास्ट करने के हवाले से सरदार जी 3 में इंडिया के अंदर वो फिल्म लगने नहीं दी गई, और अच्छे खासे ज़ेर अताबरे दिलजीत दोसांझ साहब के इनका काम, इनको हटाया जाए फिल्म से हानिया आमिर को, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया। लेकिन बहरहाल वो फिल्म दुनिया भर से इतना प्रॉफिट दे गई, इतनी कमाई कर गई कि इंडिया जैसे बड़े मुल्क के अंदर वो फिल्म नहीं भी लगी थी तब भी सरदार जी 3 बहुत अच्छी खासी चली। और अक्सर वो जिक्र भी करते रहते हैं दिलजीत दोसांझ साहब के, जनाब सियासत से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा ये नहीं है, मतलब वो अवॉइड करते हैं इन तमाम चीज़ों से। इसके बावजूद भी उनको रखा जाता है नज़रों के बीच में, और उनके ऊपर सख्तियाँ की जाती हैं। सतलज के हवाले से ज़रा आपको तफसील बताते चलें। सतलज फिल्म, जिसका पहले नाम लव पंजाब 95 था, और उससे पहले भी उसका एक नाम था जो कि अभी हम आपको बताएंगे। इस फिल्म की कास्ट में शामिल ख़ुद दिलजीत दोसांझ साहब, और इसके साथ अजर रामपाल साहब, जगजीत सिंधु, और इसके साथ गतिका विद्या भी इसके कास्ट का हिस्सा, और इसके साथ साथ इसके जो डायरेक्टर हनी ट्रेहन साहब हैं, उनकी भी कुछ बातें आपको बताएंगे। और ये जिस शख्सियत के बारे में फिल्म बनी, जसवंत सिंह खालड़ा, ये कौन थे, इन्होंने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से ना सिर्फ सिनेमा के अंदर ये फिल्म नहीं चलने दी गई, बल्कि OTT के ऊपर भी 24 घंटे से ज़्यादा इस फिल्म को नहीं रखा गया। ज़रा आइए सुनते हैं, सुनिए, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। जसवंत सिंह खालड़ा कौन थे, आइए आपको बताते हैं। जसवंत सिंह खालड़ा का 6 सितंबर 1995 को अमृतसर के कबीर पार्क में वाक़या उनके घर से अगवा कर लिया गया। अदालत में CBI की जानिब से दी गई मालूमात के मुताबिक जसवंत सिंह खालड़ा एक इंसानी हकूक के कारकुन थे और श्रोमणी अकाली दल के इंसानी हकूक सेल के जनरल सेक्रेटरी थे। अगवा के बाद वो कभी घर वापस नहीं लौटे। CBI के मुताबिक 1980 और 1990 की दिहाइयों में पंजाब इंतहा पसंदी के साथ साथ पुलिस ज्यादतियों, हिरासत में अमवात और मुबैना फर्जी पुलिस मुकाबलों के वाकयात की वजह से मुसलसल जेर बहस रहा। इंसानी हकूक के कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा ने जून 1984 से दिसंबर 1994 के दरमियान अमृतसर, मजीठा और तरन तारन के 3 शमशान घाटों में मिलने वाली नामालूम लाशों की तफसीलात आम की थी। उनका दावा था कि ये लावारिस लाशें पुलिस की गैर कानूनी कार्रवाइयों की गवाह हैं। जसवंत सिंह खालड़ा के इस दावे को इस हकीकत से तकवीयत मिली कि इनमें से बेशतर लाशें पुलिस ही शमशान घाटों तक लाई थी। CBI रिपोर्ट के मुताबिक जसवंत सिंह खालड़ा ने इन मुबैना वाकयात के खिलाफ आवाज उठाई। रिपोर्ट में कहा गया कि मुकामी पुलिस को यह बात पसंद नहीं आई और उसने इनको अगवा की साजिश रचाई। इसी मुजरमाना साजिश के तहत पुलिस अफसरान ने 6 सितंबर 1995 को कबीर पार्क में वाकया इनके घर से जसवंत सिंह खालड़ा को अगवा कर लिया। उन्हें गैर कानूनी हिरासत में रखने के बाद कत्ल कर दिया गया और उनकी लाश हरीके इलाके में की एक नहर में फेंक दी गई।
जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म, जिसका पहले नाम पंजाब 95 था, पंजाब 95, क्योंकि 95 में सारा कुछ हुआ, तो उसके बाद इसका नाम सतलज रखा गया। लेकिन अब इसको जब हटा लिया गया है, इसका बैकग्राउंड भी आपको बताते चलें कि यह फिल्म जब बनी, इसकी इब्तदाई रिलीज के दौरान कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस फिल्म को अपने इब्तदाई रिलीज के दौरान कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हदायतकार हनी ट्रेहन पहले बता चुके हैं कि मरकजी बोर्ड बराए फिल्म तस्दीक ने फिल्म में कई तब्दीलियां लाने का कहा था। फिल्म के Z5 पर रिलीज होने के बाद हनी ट्रेहन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनका साथ दिया। उन्होंने लिखा कि जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी हमेशा उनके लिए तहरीक का जरिया रही। उन्होंने लिखा कि ये यानी खालड़ा की कहानी है और ये खालड़ा के इंसाफ की लड़ाई है। उन्होंने आगे फिल्म के नाम के बारे में लिखा कि हम फिल्म का पुराना नाम नहीं रख सके, अब इस फिल्म का नाम सतलज है या सुतलज है। यह फिल्म मुकम्मल है, बगैर किसी कट के और बगैर किसी समझौते के अपनी असली शक्ल में जैसा हम चाहते थे वैसी ही रिलीज हो रही है। उन्होंने लिखा कि ये दिलजीत और हमारे प्रोड्यूसर के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता था। जैसा कि मैं और दिलजीत हमेशा कहते आए हैं कि हम फिल्म के किसी नए वर्जन की हिमायत नहीं करेंगे। खुदा के फजल से हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। फिल्म के आने के बाद भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर कहा कि फिल्म में कुछ सेंसर नहीं किया गया, बस किसी वजह से हम उसका पुराना उन्वान यानी पंजाब 95 हासिल नहीं कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि ये वही फिल्म है, मुकम्मल फिल्म है, बगैर किसी तब्दीली के, बगैर किसी काट छाट के, बगैर किसी सेंसर के ये फिल्म है जैसे हम हमेशा नाजरीन तक पहुंचाना चाहते थे। ये सब दिलजीत, हमारे प्रोड्यूसर और फिल्म की असल शक्ल को बरकरार रखने के लिए इनके पुख्ता अज़म के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता था। मार्च 2025 में बीबीसी पंजाबी ने फिल्म की रिलीज होने के हवाले से हदायतकार ट्रेहन से भी बात की थी, तो उन्होंने उस वक्त इंटरव्यू में बताया था कि जसवंत सिंह खालड़ा पर बनने वाली फिल्म का पहला नाम गुलूगारा था। बाद में इस फिल्म का नाम बदलकर पंजाब 95 रखा गया, बल्कि ये तब्दीली हमसे करवाई गई थी। फिल्म रिलीज होने पर दिलजीत दोसांझ साहब जो थे, उन्होंने क्या कहा कि सतलज की रिलीज के बाद दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया पर अपने खैरखाओं का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, आखिरकार आज हमारी फिल्म सतलज रिलीज हो रही है। मैं आप तमाम खैरखाओं का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अब तक दुआओं और मोहब्बतों और के साथ हमारा साथ दिया। ये फिल्म जितनी हमारी है इतनी आपकी भी है। उन्होंने लिखा कि एक टीम के तौर पर हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इसने हमें अपने असूलों और इक़दार पर साबित कदम रहने की ताकत और इस सफर को आखिरी मंजिल तक पहुंचाने का हौसला और सब्र दिया। उन्होंने लिखा कि मकतूल जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी हमेशा बेलौस खिदमत और तहरीक का जरिया रही। इस फिल्म की तहरीक से लेकर अब तक के पूरे सफर में उनकी बरकत हमारे साथ रही। ये इंसाफ के लिए उनकी जद्दोजहद की कहानी है। फिल्म के नाम का जिक्र करते उन्होंने लिखा कि हम फिल्म का पुराना टाइटल नहीं मिल सका, अब इस फिल्म का नाम सतलज है। इब्तिदा में इस फिल्म को 21 बार काटा गया, 21 जगह पर कट लगाए गए, मगर फिर यह तादाद जो है वो 120 से भी बढ़ गई। हनी ट्रेन का कहना था कि फिल्म के मरकजी बोर्ड ने इब्तिदा में फिल्म में सिर्फ 21 कट लगाए, लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा उनकी तादाद 120 से भी ज्यादा हो गई और यह बात मेरी समझ से बाहर है। कई कट ऐसे थे जिनकी कोई वजह ही नहीं थी। हनी ट्रेहन ने कहा कि जिन लोगों को फिल्म से कोई एतराज है, मैं चाहता हूं वो आकर मुझसे बात करें। अगर उनका कोई जायज एतराज होगा तो इसे कबूल करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूं। मैं एक पुरअमन और कानून की पाबंदी करने वाला शहरी हूं। था जसवंत सिंह खालड़ा फिल्म सतलज या पंजाब 95 का बैकग्राउंड। तो नाजरीन, आपने सुना, पूरी तफसील के साथ सुना क्या क्या हुआ था, कहां से उनको अगवा किया गया था, सारी कहानी हमने आपके सामने रखी। फिल्म देख के फिल्म का रिव्यू जरूर देंगे और कोशिश करेंगे कि वो रिव्यू आपके सामने पंजाबी में रखेंगे, पंजाबी जुबान में। अभी तक के लिए इतनी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।